Getting into TIS campus is slightly different, but it can become more worsen if you follow worst strategy to crack CUT PG and stage 2 of the TIS, which is nothing but the interview round. Okay, as I have always talked about best strategy for CUT PG, how to crack CUT PG examination for TIS selection, do's and don't for CUT PG and your stage 2 as well, right? But then to maximum aspirant follow worst strategy, 50 to 60% जनता don't score good marks, that is the one, and stage 2 में they get out. Okay, so because of that score नहीं आता है, they get demotivated, they waste 1 year of their time for entire CUT preparation. अगर CUT PG crack हो गया है तो stage 2 में they get out. So in this video we'll talk about worst strategy which one should definitely not follow to crack CUT PG and online assessment, which is nothing but the stage 2 round. तो वीडियो को अच्छे से देखो, समझो, and yeah, share this video to all your friends so that everyone should be benefit from this video. And yeah, चैनल को सब्सक्राइब कर देना. मैनुअल टिस CUT2 कैट प्रिपरेशन चैनल का नाम है. इसके ऊपर टिस के बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं. रिसेंटली आई एम टेकिंग दी पॉडकास्ट लाइफ इन कैंपस, टिस के अंदर आपकी लाइफ कैसे होगी जो भी कोर्स के लिए आप जा रहे हो. सो ये सारे वीडियोस देखो अच्छे से एंड इट विल हेल्प इन योर प्रिपरेशन एंड इट विल गिव अ काइंड ऑफ अ बूस्ट अप, राइट. एक बूस्टर की तरह वर्क करेगा टू चैनलाइज योर CUT प्रिपरेशन एंड स्टेज 2. Alright, so TIS CUT PG preparation batches we have launched at our all the center, Mumbai and Pune for the classroom. You can join Pune में opposite Deccan bus stop near to the Deccan metro station. In Mumbai Central Western Harbour Line आप कहीं पे भी हो, थाने दादर अंधेरी बोरेली वैसे you can visit. But if you're not Mumbai and Pune based, Pan India Pan Maharashtra के लिए you can contact our online team. Books, mock test, sectional course, full course, सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है. Kindly check the description. So as I always say, TIS के किस कैंपस में जाना है, for what course. Course selection is very very important. 3 courses you can select from 2 campuses. तो कोर्स डिसाइड करो what score is required in CUT PG एंड उस कोर्स के बारे में थोड़ा ब्रीफ इन्फॉर्मेशन ले लो सो दैट आपके स्टेज 2 के लिए भी आप पार्शली प्रिपरेशन चालू कर दोगे. तो ये चीज़ आप पहले करो. सो कैंपस का फोटो वो भी कलर, ठीक है, एंड व्हाट स्कोर इज रिक्वायर्ड ये प्रिंट लेकर के आपके नोटिस बोर्ड पे लगा दो. मोटिवेशन बाय डिफॉल्ट बना रहेगा प्रिपरेशन को लेकर के. फर्स्ट वर्स्ट स्ट्रैटेजी इज टेकिंग रॉन्ग गाइडेंस, रॉन्ग कोचिंग एंड रॉन्ग मेंटरशिप. इसका मतलब क्या हुआ, आप ऐसे लोगों से गाइडेंस ले रहे हो जिन्होंने कभी एग्जाम लिखा नहीं है या आपको उसके बारे में उनको डिटेल नॉलेज नहीं है. तो आप क्या मतलब आपको रॉन्ग गाइडेंस मिलेगा, राइट. इफ़ यू आर गोइंग इनटू द कोचिंग जहाँ पे फैकल्टीज ने कभी एग्जाम नहीं लिखा हुआ है, पैटर्न नहीं पता, डिफिकल्टी लेवल नहीं पता, देन अगेन यू विल फॉल इन ट्रैप. मेंटरशिप, यार जिसने मल्टीपल एग्जाम्स लिखे हुए, एग्जाम क्रैक किया हुआ है और हर साल एग्जाम लिख रहा है, एट मैन्यूअर वी राइट द एग्जाम एवरी ईयर, तो वो आपको बेटर तरीके से मेंटर कर पाएगा, राइट. अगर आप में इतना पोटेंशियल नहीं है कि आप ये गेज कर सको यार कौन सी क्लास ज्वाइन करनी है, कोचिंग ज्वाइन करनी है, किससे मेंटरशिप लेना है. अब आप मेंटरशिप ले रहे हो अपने लेट्स से कि फ्रेंड से ले रहे हो और फ्रेंड ने एग्जाम लिखा ही नहीं है, तो होगा क्या, अच्छे से गाइडेंस नहीं मिला, मेंटरशिप नहीं मिली, राइट, एंड लेक्चर्स वगैरह जो होने चाहिए थे वो ढंग से हुए नहीं, तो क्या होगा, आपका करियर ऐसे पानी डालना है आपको आपके करियर पे. मैं तो रेडी नहीं हूँ, मेरे बच्चों के साथ मैं रेडी नहीं हूँ. दोज हु आर ज्वाइनिंग मैन्यूअर, तो मैं तो लेक्चर्स के बाद उनके साथ आधा घंटे बैठता हूँ, 15-20 मिनट आई स्पेंड विद देम. जो भी डाउट है, क्वेश्चन है या जनरल डाउट है, किस सेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है, एग्जाम के बारे में कुछ डाउट है, टॉक टू मी. बट कोई भी कंफ्यूजन लेके घर नहीं जाना है. सेकेंड वर्स्ट स्ट्रैटेजी, यूजिंग टू मेनी रिसोर्सेज. एक जो आपको बुकलेट मिल गई है या रिसोर्स मिले हैं आपकी क्लास से या सेल्फ पे जो भी आप तरीके से प्रिपेयर कर रहे हो, उसके अलावा वी हैव वॉच मल्टीपल यूट्यूब वीडियोस. उसके वजह से हम ये भी पढ़ लेते हैं, वो भी पढ़ लेते हैं, अरे उसने फ्रेंड ने ये बोला था, इस वीडियो में इसने ये बोला था, ये भी कर लेते हैं. उसके वजह से हम क्या कर रहे हैं, अपने माइंड को डिस्टर्ब कर रहे हैं और हम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है. तो एटलीस्ट 1 और मैक्सिमम 2, इससे ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत नहीं है. कंप्लीट गाइडेंस आपको इस चैनल पे मिलते रहेगा. मतलब इस चैनल पे हो तो पूरी श्योरिटी में ले रहा हूँ कि आपको रिलेवेंट एंड टू द पॉइंट इन्फॉर्मेशन मिलेगी, बकवास नहीं मिलेगा, ठीक है. सो एक तो होनी चाहिए जो बुकलेट है आपकी स्टडी मटेरियल है, उसके क्वेश्चन टाइप सारे होने चाहिए और उसकी प्रैक्टिस आप एटलीस्ट 2 से 3 बार करके ले लो. और जो लेक्चर्स में कंटेंट हो रहा है, जो आपको पढ़ाया जा रहा है, उस चीज़ को आप प्रिपेयर करके 1 से 2 बार उसको भी रिवाइज कर लो, ठीक है. तो रिसोर्सेज अगर ढंग के हैं तो आपको मल्टीपल रिसोर्सेज फॉलो करने की जरूरत नहीं है. उससे होगा क्या पता है, आप यहाँ से परेशान होगे और यहाँ इसको खराब करोगे, दूसरा आपका टाइम खराब करोगे, तो एडवाइजेबल बिल्कुल नहीं है. थर्ड वर्स्ट स्ट्रैटेजी इज लैक ऑफ कंसिस्टेंसी एंड कम्युनिटी. इसका मतलब क्या हुआ, एक तो हम पढ़ाई चालू करते हैं बट वी आर नॉट कंसिस्टेंट. आज 2 घंटे पढ़े, कल 5 घंटे, उसके बाद 2-3 दिन तक पढ़ाई नहीं की. ये नहीं होना चाहिए. इफ यू हैव डिसाइडेड पर डे आई विल बी डिवोटिंग 2 to 3 hours और 4 hours लेट्स से फॉर माई प्रिपरेशन, ये वो स्टडी टाइम है जो आप खुद के साथ बैठ रहे हो.
आपके लेक्चर्स जो हो रहे हैं वो टाइम अलग है, ठीक है। असली पढ़ाई तब होती है जब आप खुद के साथ बैठते हो। तो डेली बेसिस पे अगर आपने डिसाइड किया 2 से 3 घंटे, 4 घंटे या 5 घंटे या उससे ज़्यादा, डिपेंडिंग ऑन योर टाइम जो आपको परमिट करता है और स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, ठीक है। तो जो ये टाइम दे रहे हो आप अपने आप को, ये कंसिस्टेंट होना चाहिए, राइट। एंड वीकेंड में तो थोड़ा ज़्यादा टाइम दे दो, है ना। एंड कम्युनिटी, सेम टाइप के लोग एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर आप ऐसे लोगों के आजू बाजू हो या ऐसे ग्रुप में हो तो वो कहीं ना कहीं एक हमारे लिए प्लस पॉइंट होता है, बूस्टअप होता है। एंड वी गेट टू नो वेयर वी स्टैंड इन द क्राउड, राइट। अकेले हम प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमें लग रहा है कि यार हम ही फोड़ रहे हैं, राइट, हमारा मतलब हमें सब आता है। बट व्हेन वी गेट इनटू द कंपटीशन, राइट, जब मैं लाइव स्ट्रीमिंग भी करता हूँ तो सेम चीज़ हैपन, बहुत सारे लोग आते हैं, अलग अलग डाउट क्वेश्चन आते हैं। सो आई गेट टू नो ओके ये अभी डाउट चल रहा है स्टूडेंट के दिमाग में, ये डाउट क्लियर हो गया है, हम ये स्टेज क्लियर कर चुके हैं। सो बेसिकली वॉट एवर वर्क यू आर डूइंग, बी कंसिस्टेंट। दूसरा, कम्युनिटी यार अच्छी रखो। जो लोग टाइम पास कर रहे हैं या आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं या सोशल मीडिया पे आपका टाइम खराब कर रहे हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म पे, ठीक है, फैमिली रिलेटिव, उनको थोड़ा बोलो भाई इस साल मुझे पढ़ाई करने दो, अगले साल मिलेंगे आफ्टर माई सिलेक्शन के बाद उनको मिठाइयाँ खिला देना, है ना, उनसे ब्लेसिंग ले लेना, ठीक है। सो 60 to 70% जो एस्पिरेंट है दे फॉल इन दिस ट्रैप, लैक ऑफ कंसिस्टेंसी और कम्युनिटी। तो आप ट्राई करो कि ये गलती न करो। फोर्थ वर्स्ट स्ट्रैटेजी, फेवरेट टॉपिक्स फोकस, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, लैक ऑफ स्ट्रेंथ वीकनेस और उसको चैनलाइज करना, अपनी प्रिपरेशन को चैनलाइज करना, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। हमें जो टॉपिक अच्छा लगता है, हमें जो सेक्शन अच्छा लगता है, हम उसको लेकर के ज़्यादा फोकस्ड हो जाते हैं, उसको लेकर के ज़्यादा इंक्लाइंड हो जाते हैं। एंड जो टॉपिक हमें अच्छा नहीं लगता या थोड़ा सा हमसे मेहनत करवाता है, राइट, या हमें उस टॉपिक से डर लगता है, उस पर हम काम नहीं करते। सो वी रन अवे फ्रॉम आर वीकनेसेस। दिस इज वॉट द अनदर वर्स्ट स्ट्रैटेजी। डोंट डू दिस, राइट। जो टॉपिक आपके अच्छे हैं उसको बेटर बनाओ, जो टॉपिक आपके वीक है या जो टॉपिक आपसे सॉल्व नहीं होते, यू डोंट लाइक, उस पर आपको काम करना पड़ेगा, बिकॉज यू वांट टू एक्सेल इन द एग्जामिनेशन, राइट। सो यू कैन नॉट से कि ये टॉपिक में नहीं करूँगा, ये पूरा सेक्शन में नहीं करूँगा, ये पॉसिबल नहीं है। यू हैव टू फोकस इक्वली ऑन एंटायर सिलेबस। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि एक सर्टेन टाइम के बाद ये होगा कि ये कुछ पर्टिकुलर टॉपिक है या एक टाइप के क्वेश्चन है जो मुझे नहीं करने, सो दैट इज ओके, राइट, डिपेंडिंग ऑन कि ओवरऑल स्कोर आपका अच्छा बन रहा है और कुछ टॉपिक को स्किप करने से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, तो ये आपको खुद समझना पड़ेगा। एंड लास्ट वर्स्ट स्ट्रैटेजी इज नथिंग बट टाइम मैनेजमेंट एंड मॉक टेस्ट राइटिंग हैबिट। टाइम मैनेजमेंट का मतलब क्या हो गया, एक तो आप प्रिपरेशन कर रहे हो, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, राइट, बट आफ्टर सर्टेन टाइम पर्टिकुलर क्वेश्चन आपका एक पर्टिकुलर टाइम में होना बहुत जरूरी है, विद इन अ मिनट, राइट। एंड whenever you write the topic test, right, you write the sectional test, you write the full length mock test, आपके टाइम मैनेजमेंट पे काम करो, ओके, बिकॉज एग्जाम इज अबाउट टाइम मैनेजमेंट। सो इनिशियली व्हेन यू आर लर्निंग द टॉपिक, यू आर लर्निंग द कंसेप्ट, सिलेबस, तब तक ठीक है, बट आफ्टर सर्टेन टाइम यू नीड टू वर्क ऑन द टाइम वर्सेस क्वेश्चन सॉल्विंग एंड एक्यूरेसी। इन एडिशन टू दिस, along with your preparation, do write the mock test. आप इनिशियली टॉपिक टेस्ट लिखो, सेक्शनल टेस्ट लिखो, आफ्टर सर्टेन टाइम फुल लेंथ मॉक भी आप लिखना बहुत जरूरी है। सो बिफोर यू गो फॉर द एक्चुअल एग्जामिनेशन, डू राइट कपल ऑफ फुल लेंथ मॉक टेस्ट विदाउट फेल। सो दीज आर द वर्स्ट स्ट्रैटेजी डन बाय मेनी ऑफ द एस्पिरेंट, और उसके वजह से स्कोर नहीं बनता, सिलेक्शन में प्रॉब्लम आती है अच्छे कॉलेज में, ठीक है। आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आप कौन सी वर्स्ट स्ट्रैटेजी या गलती कर रहे हो, डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। इफ यू आर मेन्यूअर स्टूडेंट, आई एम श्योर आप इसमें से कोई भी गलती नहीं कर रहे होगे, बिकॉज आई कीप गाइडिंग यू पीपल, बट स्टिल इफ यू आर डूइंग मिस्टेक, ट्राई टू अवॉइड इट। इफ यू आर नॉट अ मेन्यूअर स्टूडेंट एंड वांट टू किक स्टार्ट योर प्रिपरेशन, यू कैन विजिट आवर सेंटर मुंबई पुणे एंड ऑनलाइन लाइव क्लासेस के लिए पैन इंडिया, यू कैन चेक इट आउट। सो दैट्स ऑल गाइज इन दिस वीडियो। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक ठोक देना एंड ये वीडियो को शेयर करना आपके सारे फ्रेंड लोग को, सो दैट एवरी स्टूडेंट शुड बी बेनिफिटेड फ्रॉम दिस वीडियो। एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, यू कैन ऑलवेज राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल बी हैप्पी टू रिप्लाई यू। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।